जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं एसके और आपका एसके मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो आज हम त्रिकोणमिति के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा में हूबहू पूछेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा है कि थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, आपका ये क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन कि थीटा का मान 45 डिग्री है तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोस स्क्वायर, ये थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पर रख देंगे 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ भी थीटा का मान कितना रखेंगे 45। प्यारे बच्चों, हमको पता है कि कोस और साइन में 45 डिग्री पर दोनों का मान सेम होता है और वो कितना होता है 1/√2। तो यहाँ भी 1/√2, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे और यहाँ भी 1/√2 का होल स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2। जब एलसीएम सेम है तो सेम लिख देंगे, ऊपर वाला जस की तस 1 माइनस 1, तो 1 में से 1 गया कितना हो जाएगा 0/2, यानी कि मेरा कितना हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा है 0, 0 कौन सा ऑप्शन है, तो 0 देखेंगे ऑप्शन है सी। तो इसका आंसर मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बच्चों 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का मान। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 44 नंबर कि थीटा का मान 45 डिग्री है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन 1, 3, 2, 4। इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 45 डिग्री पुट करेंगे। टेन स्क्वायर 45 1 अपॉन साइन स्क्वायर 45, ठीक है। अब यहाँ पर टेन 45 का मान कितना होता है 1 अपॉन साइन 45 का भी मान कितना होता है 1/√2 होता है। सॉल्व करेंगे इसको तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा ख़त्म, यानी 2। अभी हो गया 1 प्लस ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा। नीचे वाला कहाँ गुना हो जाएगा, ऊपर में गुना हो जाएगा। तो 2 1 आए 2, और नीचे बचेगा कितना 1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 1 का 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 3। तो 3 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो गया सी, ठीक है। चलिए बच्चों 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन ये है, क्या है, सेक 30 डिग्री बटा में कोसेक 60 डिग्री का मान निकालना है। 2/√3 है, √3/2 है, √3 है और ये 1 है। इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान कोस का उल्टा हुआ है। कोस 30 कितना होता है, तो कहेंगे सर कोस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। कोस 30 कितना होता है √3/2। अब कोसेक 60 का मान, तो कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन 60 का मान याद है आपको
साइन 60 होता है √3/2। पहले इसको उल्टा कर लो जी। हाँ, सेक 30 का मान cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 कितना होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। कोसेक 60 तो साइन 60 का उल्टा होगा। साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये भी हो जाएगा 2/√3। अब ऊपर और नीचे दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या करा है कि साइन 30 cos 60 यानी साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान निकालना है। तो चलिए, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। जो साइन 30 होता है वही cos 60 होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक कंप्लीमेंट्री है। तो जो साइन 30 होगा वही cos 60 होगा। कितना होगा रे? तो जो साइन 30 है 1/2, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, चलो 2 का एलसीएम कितना होगा भाई 2। जब नीचे एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर वाला जस की तस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1 और 1 कितना हो गया 2, बट्टा में कितना है 2, ये 2 से 2 खत्म, कितना हो गया 1। तो 1 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखेंगे। 1 - 10² 45 डिग्री अपॉन 1 + 10² 45 डिग्री। ऑप्शन है साइन 90, साइन 0, टेन 90 और साइन 45। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हर हर महादेव नाम लेके सॉल्व करते हैं। हर हर महादेव। चलिए 1 - 10² 45, तो 1 - 10² 45 का मान 1 होता है जी। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, यहाँ 1 + 10 45 का मान 1 होता है जी। 10 और कोट दोनों में 45 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर बोलो 1, यहाँ पर 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, 1 + 1 2, 0/समथिंग कितना हो जाएगा 0। लेकिन ऑप्शन जो दिले हैं साइन कोस 10 में दिया हुआ, तो देखो कि 0 कब आएगा। साइन 90 का मान तो कितना होता है जी 1 होता है, ये नहीं होगा। साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है 1/2 होता है। और 10 90 का मान कितना होता है इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, साइन 0 का मान 0, ये आ गया। ठीक है, चलिए आगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 ये है, कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + 10² 30 डिग्री, और इसका मान निकालना है। यहाँ पर ऑप्शन में साइन 60 है, कोस 60 है, टेन 60 है, साइन 30 डिग्री है। तो इसका मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। टू 10 30 का मान बोलो 1/√3 अपॉन 1 + 10 30 का मान 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, बट्टा में √3, 1 + 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। अब यहाँ पर ऊपर में 2/√3 है। चलो जी, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एलसीएम मेरा 3 हो जाएगा। अब प्लस ये बट्टा में कुछ नहीं है तो गुना हो जाएगा, 3 का है 3, प्लस में 1, ऊपर में 2/√3, 3 है कितना हो गया 4/3। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको हम लोग। तो ये भागा, इसको गुना में बदलो। तो भागा को गुना में कैसे बदलेंगे, ऊपर वाला जस की तस उतार दीजिए, 2/√3
और नीचे वाला को पलट दिए, 4/3 है तो ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये काट दो, कितना बार में कट गया, 2 बार में। अब देखो 3 का मतलब होता है 2 को √3, क्योंकि हम जब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 3 होता है। तो ये 3 नहीं है, 2 को √3 है, तो एगो से एगो कट जाएगा, यानी एगो √3 बच जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा ऊपर में √3 बट्टा में 2। अब देखो कि √3/2 किसका मान होता है, तो √3/2 तो इसी का मान होता है, जी sin 60 का मान पहले आ गया। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। और sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। कहता है कि किसका मान √2 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। कहता है कि किसका मान √2 के बराबर है। ये पूछा भी है, 2022 में पूछा है, 2015 में पूछा है। ऑप्शन दिया है tan 60 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, sin 30 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री। चलो यार, तो अब इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, किसका मान √2 के बराबर है। चलो ऑप्शन ये देख लेते हैं, tan 60। tan 60 का मान कितना होता है, √3। चलो ए होगा ही नहीं। ऑप्शन बी कोसेक 45, कोस 45 है, सॉरी, इसका मान होता है 1/√2, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी sin 30 डिग्री, इसका मान होता है 1/2, ये भी नहीं होगा। हमको चाहिए कितना, √2 चाहिए। ठीक है, लास्ट है कोसेक 45। कोसेक 45 का मान होता है कितना, 1/√2। गलत, 1/√2 तो sin 45 का होता है, उसका उल्टा होगा वो, खाली √2। कोसेक 45 √2, तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा, डी नंबर, कोसेक 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि ए का मान 60 डिग्री है, बी का मान 30 डिग्री है, तो tan A - B का मान निकालना है। ठीक है ना, ऑप्शन भी दिया हुआ, तो चलो निकालते हैं। tan A - B, ठीक है, tan ए का मान कितना डालना है, 60 डिग्री। ए का मान 60 डिग्री हो गया, माइनस बी का मान कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए जी, tan 60 में से 30 घटाओ, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब बताओ tan 30 का मान कितना होता है, तो होगा 1/√3। तो आंसर कौन सा मारिएगा, आंसर मारिएगा ऑप्शन बी नंबर, 1/√3। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि कोसेक 30 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 3 है, ऑप्शन बी 1/√3 है, ऑप्शन सी 2 है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। अरे इस साला ऑप्शन कैसे मिटी, अरे पागल। 3 है, चलो ठीक है, चलो जी फटाफट बनाते हैं। चलिए कोसेक 30, तो sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2 को उल्टा 2 हो जाएगा। कोट 45, tan और कोट 45, tan 45 कोट 45, tan और कोट दोनों सेम होता है। कब होता है सर, एंगल 45 डिग्री पर। तो tan का भी मान 45 में 1 होगा, कोट का भी मान 45 में 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 और 1
3। तो आंसर नंबर ए मार देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है 52 में कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। चलो इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले cos 30 का मान, तो जो साइन 60 होता है वही cos 30 होता है, √3/2 प्लस साइन 60 तो वही होता है √3/2। 1 प्लस cos 60 का मान, तो जो साइन 30 होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2, यहाँ पर साइन 30 1/2। चलो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, सेम सेम है तो बट्टा में सेम हो जाएगा, ऊपर वाला जस की तस, √3 प्लस √3। ठीक है, यहाँ पर 1 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4। तो चलो जी 1 √3 1 √3 2 √3, एगो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बट्टा में 2। यहाँ पर ये डायरेक्ट गुना होगा, 4 1 4 और 1 5, बट्टा में एलसीएम कितना होगा 4। अब देखिए इसको क्या करिए ना, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ये जो भागा में है ना इसको गुना में बदलते हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला जस की तस, ठीक है, और नीचे वाले को पलट देंगे, 5/4 है तो 4/5। अब देखो इसमें क्या होगा ना, सबसे पहले ए से 1 कट जाएगा, ठीक है, तो ऊपर बच जाएगा कितना 4√3 और बट्टा में 5। अब आंसर ऐसा है कोई जी, के नंबर क्वेश्चन था 52 नंबर। चलिए ऐसा तो क्वेश्चन हमको दिख नहीं रहा है जी, तो इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिच। देखिए फिर से देख लेते हैं, कोसेक 30 का मान, जो साइन 60 होता है वही कोस 30 होता है, √3/2, साइन 60 √3/2। 1 प्लस कोस 60 जो साइन 30 होता है 1/2, यहाँ भी 1/2। अरे सॉरी, बड़का बवंडर हो गया भाई, बड़का बवंडर हो गया ना, बड़का बवंडर हो गया, ये प्लस ना है जी। चलो कोई बात नहीं, 1 1 2 √3 डायरेक्ट लिख देते हैं, अब बट्टा में 2। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो 2, इसका बट्टा में पूछना है तो एलसीएम से गुना कर दो, 2 1 2 प्लस में 1 प्लस में 1। चलो ये से 1 हटा दो, ऊपर कितना हो गया √3, 2 1 3 1 4, बट्टा में 2, ए से 1 कट गया, कितना बार में 2, तो आंसर हो जाएगा √3/2। देखिए गलती कहाँ हो गया था, गलती ये हुआ था यहाँ पर हम गुना लगा दिए थे, था क्या प्लस, पता नहीं चला गुना लग गया तो आंसर गड़बड़ा था। तो √3/2 कौन सा आंसर है, 52 में √3/2 ऑप्शन नंबर बी है, ये वाला है बी, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों तो 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस cos 60 बटा 1 माइनस cos 60 सोल्व करते हैं। 1 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 का मान कितना होगा
जो 37 का मान होगा। 37 कितना होता है जी? 1/2। 1 माइनस cos 60 का मान कितना होगा? जो 37 का मान होता है। 37 कितना होता है? 1/2। देखो फार्मूला या डिग्री का वैल्यू याद करने से नहीं होगा, इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना बनाओगे, जितना इसको रिलेट करोगे, आपको उतना जल्दी याद होगा। ठीक है ना? आप फटाफट जितना डेली 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन इसको सोल्व करिए, आपको याद हो जाएगा। जैसे हमको cos 60 याद करना है, चलो cos 60 याद नहीं है तो cos किसका कोटि पूरक है? साइन का। तो जो cos में 60 होगा वही साइन में 30 होगा, क्योंकि 60 और 30 मिलके कितना होता है? 90। ये कोटि पूरक होता है। तो हमको cos 60 याद नहीं है, लेकिन साइन 30 तो याद है ना, बस। चलो ऊपर एलसीएम लेंगे 2, ये गुना हो जाएगा प्लस ऊपर 1, नीचे भी एलसीएम 2, ये गुना हो जाएगा 2 माइनस 1। चलो इसका भी बट्टा में 2, इसका भी बट्टा में 2, बट्टा से बट्टा खत्म, बट्टा से बट्टा खत्म हो गया। ठीक है? 2 है 1 3, और नीचे 2 में से घटाओ 1, अब नीचे 1 का वैल्यू नहीं रहता है, आंसर कितना हो जाएगा? 3। इसका आंसर कितना हो गया? 3। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करें, अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट नहीं करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।